नमस्कार दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि प्राचीन काल में जो जातियां प्रमुख थी वो इस प्रकार है: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि। पर आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं असुर, राक्षस और यक्ष के बारे में। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन सब में अंतर क्या है। तो आइए बिना देरी करे ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। असुर और राक्षसों में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जो असुर होते हैं वो सिर्फ देवों से लड़ते हैं, और दूसरी ओर देखा जाए जो राक्षस होते हैं वो इंसान और ऋषि मुनियों से लड़ते हैं। अगर राक्षसों का उदाहरण ले, उसमें रावण, ताड़कासुर, महिषासुर, हिडिंबा जिसका विवाह महाभारत में भीम से हुआ था, ये सभी राक्षसों का जिक्र रामायण और महाभारत में हुआ है। देवताओं के बारे में आप सभी जानते होंगे और ये भी पता होगा कि देवताओं के राजा इंद्रदेव है। देवताओं का वास स्वर्ग यानी आकाश में है, और दूसरी ओर देखा जाए तो असुरों का राज पाताल में है, जिसे हम पाताल लोक भी कहते हैं, और राक्षसों का वास जंगलों में होता है। अगर कोई उनके जंगलों में आता है तो उसके जवाब में वो हमला कर देते हैं। अगर हम रामायण में देखें तो जब प्रभु श्री राम जी वनवास के लिए गए थे तो उनका सामना शूर्पणखा नाम की राक्षसी से हुआ था, और दूसरी ओर असुरों का मकसद ही होता है देवताओं से स्वर्ग छीनना। समुद्र मंथन के दौरान असुर और देवताओं ने समुद्र से अमृत निकालने की योजना बनाई थी, और अमृत निकल जाने पे अमृत बराबर बराबर असुर और देवों दोनों में बराबर बांटने की शर्त रखी गई थी। अगर असुरों के पास अमृत पहुंच जाता तो वो देवों से ज्यादा ताकतवर हो जाते। ऐसे में देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों को खोने का डर था, इसलिए देवों ने चाल चली और देवताओं को पहले अमृत पिला दिया, और असुर अमृत के लिए तड़पते रह गए। तभी से असुर और देवताओं के बीच ये युद्ध चल रहा है। अब बात करते हैं राक्षस यानी यक्षों की। राक्षस और यक्ष दोनों का जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुलसत्या के पुत्र विश्व द्वारा पहली पत्नी से राक्षसों का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से यक्षों का जन्म हुआ। यक्षों के राजा कुबेर थे, जिन्हें हम सबसे धनी देवता मानते हैं, और उनकी पूजा धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। और दूसरी ओर राक्षसों के राजा थे रावण। दोनों ही भाई थे, मगर दोनों का नेचर अलग था। यक्षों ने अपने बुद्धिमानी से लंका का निर्माण किया। ये देख राक्षसों से रहा नहीं गया और उन्होंने यक्षों को वहां से बलपूर्वक भगा दिया और खुद सोने की नगरी लंका में राज करने लगे। द्वापर युग में रामचंद्र जी द्वारा राक्षसों के राजा रावण का अंत हुआ। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में राक्षसों का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। वनवास के दौरान पांडव जब वन पहुंचे तो उनका सामना राक्षसी हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई और इसी कारण भीम का विवाह एक राक्षसी से हुआ, जिससे उनको घटोत्कच नाम की संतान हुई। यूं तो राक्षस ऋषि मुनि और संतों को तंग करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी राक्षस इंसानों और ऋषि मुनियों को मारने का ही काम करते हैं। कुछ राक्षस इंसानों के काम भी आते हैं, जैसे कि महाभारत युद्ध में भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच ने युद्ध के दौरान कर्ण का अमोघ अस्त्र खुद पर लेकर अर्जुन की जान बचाई थी। दोस्तों, अगर आप धार्मिक विषय पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपका प्रोत्साहन और आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।